Welcome to all of you students. Today we will discuss on angular measurement in this metrology and instrumentation subject. And my name is Ganesh S. Mudalia. Let's discuss about the angular measuring instrument. In angular measuring instrument, the first instrument is sine bar, and sine bar is used for angular measurement, small angular measurement. Here we can see the sine bar and its construction. Okay students, it is made up of high carbon and high chromium corrosion resistance steel. The rollers here used are of equal diameter. The length is equal to the distance between the two rollers. It is of 100 mm, 200 mm, 300 mm. That is dependent on the application of the sine bar. The relief holes here used, otherwise it is a drilled hole that is used to minimize the weight of this sine bar. Discuss about the principle of operation of sine bar, that is based on the law of trigonometry. Here you can see the surface plate and upon which the sine bar is placed. Okay students, let's how to calculate this angle with the help of this slip gauges. यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का, दैट इज स्लिप गेज. यहाँ पे स्लिप गेज हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है, जो हमें हाइट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज h, एंड डिस्टेंस बिटवीन द रोलर दैट इज l. ओके, और वो पूरा एक ट्राइंगल बनाएगा, ठीक है, दैट इज एंगल थीटा. यहाँ पे हमें थीटा एंगल फाइंड करना है. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा इक्वल्स टू h बाय l. ओके, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स h बाय l. h क्या है यहाँ पे? हाइट, दैट इज ऑफ द स्लिप गेजेस, एंड यहाँ पे l दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स. ओके, तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे थीटा हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्राइंगल की मदद से. ओके, तो यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्ट किस तरीके से प्लेस करके हमें एंगल मेजरमेंट करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. मेजरमेंट ऑफ द अननोन एंगल. ओके, यहाँ पे जो कंपोनेंट है ग्रीन कलर का कंपोनेंट, उसका हमें एंगल फाइंड करना है, जो एक टेपर है. तो हम उसको ऊपर रखेंगे, फिर साइन बार को हम क्या करेंगे? यहाँ पे हाइट देंगे, स्लिप गेजेस को यहाँ पे हाइट देंगे. स्लिप गेजेस को हाइट देने के कारण क्या होगा? वो कंपोनेंट का जो ऊपर का सरफेस हो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा. और वो किसके पैरेलल होना चाहिए? दैट इज सरफेस प्लेट के यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए. जब वो सरफेस प्लेट के पैरेलल हो जाएगा, वो हम किससे मेजर करेंगे? डायल इंडिकेटर के मदद से हम उसको मेजर करेंगे. डायल इंडिकेटर के वो जब उसमें रीडिंग आएगी तो उसमें 0 रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है. और जो यहाँ पे स्लिप गेजेस का हाइट है दैट इज h, डिस्टेंस बिटवीन द रोलर दैट इज l, और जो पूरा एक ट्राइंगल बनाएगा दैट इज थीटा. ओके, दैट इज एंगल, जो एंगल होगा किसका? कंपोनेंट का. ओके, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट का जो सरफेस वो फ्लैट होना चाहिए, सरफेस प्लेट के पैरेलल होना चाहिए, और जो डायल इंडिकेटर में रीडिंग है वो भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए. तो इस तरीके से पूरा सेटअप्स यहाँ पे बनता है. फिर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू h बाय l. तो इस तरीके से साइन बार का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल रहता है. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ साइन बार. कौन कौन से एडवांटेजेस है साइन बार का वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इट इज अ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एंगल मेजरिंग डिवाइस. ठीक है, यहाँ पे जो 45 डिग्री से कम की जो भी डिग्रीज होगी हम यहाँ पे प्रिसाइजली और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. ओके, इट इज सिंपल इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन. इसका जो कंस्ट्रक्शन है एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, होल्स है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है. ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो. ठीक है, एंड इट इज इजीली
अवेलेबल। ओके, ये क्या है यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। डिसएडवांटेज इसका यही है कि जो यहाँ पे लेस देन 15 डिग्री एंगल जो है वो यहाँ पे इजीली वो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो एंगल है 45 डिग्री तक वहाँ पे एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। अगर 45 डिग्री के ऊपर हम मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन बार तो वहाँ पे एरर आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे 45 डिग्री के अबव हम यहाँ पे मेजरमेंट लेना थोड़ा डिफिकल्ट है विद द हेल्प ऑफ द साइन बार। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल एंड पोजीशन दी स्लिप गेजेस, ठीक है। हम यहाँ पे अभी आगे हमने स्लिप गेजेस के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखा था। उसमें जो स्लिप गेजेस को हाइट जो हमें एडजस्टमेंट करना रहता है विद द हेल्प ऑफ रिंगिंग, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। जैसे जैसे स्लिप गेजेस वहाँ पे एक्स्ट्रा स्लिप गेजेस लगाते जाएंगे, नंबर ऑफ स्लिप गेजेस बढ़ते जाएंगे, एरर भी वहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। ओके, द साइन बार इज फिजिकली क्लमजी टू होल्ड इन पोजिशन, ठीक है। कभी कोई इंक्लाइन पोजिशन में इसको अगर एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्लमजी है। ओके, द एप्लीकेशन इज लिमिटेड फॉर द फिक्स सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर। जो यहाँ पे टू रोलर के जो बीच में जो डिस्टेंस है उसके मुताबिक ही हम यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस साइन बार, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे एरर बढ़ता जाएगा, ठीक है, हाइट गेजेस का एरर बढ़ेगा तो यहाँ पे एरर्स भी यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस साइन बार। Okay students, these are the important question regarding to the sign bar. Try to attempt this question, ठीक है। हमारे जो सेशंस है उसके रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसका जो लिंक है वो गूगल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करना। थैंक यू वेरी मच।